ओके फाइन। तो देखिए आज का जो सेशन है ना, आज हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपके पेपर में जितना भी मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आएगा उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। आपका जो पेपर है वो आपका 27, 28 और 29 मई को शेड्यूल है। तो वी विल ट्राई कि हम लोग 20 मई तक पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग ओवर कर ले, और उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी कुछ लगाएंगे। ठीक है। देखिए आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इन बिटवीन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, या फिर माइक ऑन करके अपने डाउट, अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग कैसे। प्लीज आप लोग सबको अपना माइक ऑफ रखें। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग कैसे कैसे चीजों को कवर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग मैथ्स को कवर करेंगे। ठीक है। और जब हमारा मैथ्स ओवर हो जाएगा तब हम लोग रीजनिंग को कवर करेंगे। क्योंकि मैथ्स में क्या है कि मैथ्स कवर करने के बाद आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होगा। मैथ्स से कंपैरेटिवली रीजनिंग थोड़ा इजी होता है। तो रीजनिंग में अगर आप थोड़ा कम प्रैक्टिस करते हैं ना इन कंपैरिजन टू मैथ्स, तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम लोग पहले रीजनिंग को कवर करते हैं और बाद में मैथ्स को कवर करते हैं तो मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। तो इसलिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं कि हम लोग पहले मैथ्स के सेशन को ओवर करेंगे। और मैथ्स मुझे लगता है कि अप्रैल अप्रैल तक हम लोग मैथ्स को खत्म कर लेंगे, ताकि लास्ट 20 डेज हम लोग रीजनिंग को कवर करें। ठीक है। अब मैथ्स में हम लोग कैसे कैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे ये मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि हम लोग किस किस टॉपिक्स को मैथ्स में कवर करेंगे। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा किससे? तो डिजिटल सम से। जो आज हमारा टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिजिटल सम। डिजिटल सम बेसिकली क्या है कि मैथ्स का एक मैजिक है जिसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को ना छोटे तरीके से कैसे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करते हैं, उस चीजों को हम लोग सीखेंगे। डिजिटल सम ओवर होने के बाद हम लोग एजेस को कवर करेंगे। एजेज ओवर होने के बाद हम लोग परसेंटेज, देन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सो ऑन, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जब हमारा मैथ्स ओवर होगा तो हम लोग रीजनिंग के पोर्शन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ्स में डर लगता होगा, जिनको लगता होगा कि सर मैथ्स सॉल्व करना। देखिए अभी तक आप लोग जो एकेडमिक्स के लिए पढ़ते थे ना, एकेडमिक्स के लिए आप लोग को कितना टाइम मिलता है? एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे का टाइम मिलता था ना क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 3 आवर्स आपको लगता था कि ठीक है, 3 आवर्स में भी कभी कभी लगता था कि टाइम कम हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे 2.5 घंटे 3 घंटे में कर लेते थे। लेकिन इस टॉपिक के लिए, इस पेपर के लिए आपको कितने घंटे का टाइम मिल रहा है पता है आप लोगों को? आप लोगों को कितना टाइम मिल रहा है? थोड़ा मुझे भी बताइए ना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना पता है। बताइए तो कितना टाइम मिल रहा है? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मिल रहा है। और इस 90 मिनट्स में आप लोग को क्या क्या कवर करना है? 90 मिनट्स में आप लोग को क्या क्या कवर करना है? चलिए नहीं पता है, मैं बताता हूँ अभी। वेट। देखिए, 90 मिनट्स का हमारे पास टाइम है, और इस 90 मिनट्स में हमें 40 क्वेश्चंस इंग्लिश का मिलेगा। 40 क्वेश्चंस इंग्लिश का। 30 क्वेश्चंस हमारा रीजनिंग का रहेगा। इसी 30 क्वेश्चन में रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों। देन 15 क्वेश्चंस जो आपका जो रहेगा वो जीके का रहेगा। और आपका जो 15 क्वेश्चंस रहेगा वो कंप्यूटर का रहेगा। आप टोटल देखिए तो कितने हो गए? 40, 30, 70 एंड 30। 100 क्वेश्चंस। अब 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में, इट मीन्स कि आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम दिया जा रहा है। करेक्ट? यस। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है, मतलब पर क्वेश्चन आप मान के चलिए 50 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है। ठीक है। अब 50 सेकेंड्स के टाइम में ना आपको 15-20 सेकेंड तो लग जाएगा क्वेश्चंस को पढ़ने में। 20-25 सेकेंड्स तो क्वेश्चंस को पढ़ने में लग जाएगा। ठीक है। सॉल्व करने के लिए कितना देर मिल रहा है? तो अगर मैथ्स की बात किया जाए तो 25 से 30 सेकंड आपको मिल रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 30 सेकंड्स का टाइम मिल रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम आज भी उस कन्वेंशनल मेथड को अडॉप्ट करते हैं कि हमें कहीं पे मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐड करना होता है हम उसी तरीके से ऐड करेंगे, तो यू नो कि हम इतने देर में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आई थिंक कि मोस्ट ऑफ यू, आप लोग फर्स्ट टाइम ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं।
इसके पहले आप लोग जितना भी पेपर दिए वो सब एकेडमिक्स का पेपर है, ठीक है। एकेडमिक्स में हमारे पास टाइम का इशू नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारे पास टाइम का इशू होता है। तो हमें अपने तैयारी को, अपना जो स्पीड है, अपना जो एक्यूरेसी है, उसको कैसे मेंटेन रखना है, तो उस चीज को आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ आ गया होगा कि जैसे आप लोग अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे थे, वैसे हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कितने क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड से कम टाइम है। तो देखिए, जहां पे जीके का क्वेश्चन होगा वहां पे तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और यस आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाए। लेकिन जहां पे रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन होगा वहां पे तो आपको अटेम्प्ट करना होगा ना। तो अटेम्प्ट करने के लिए आपको बस, फिर भी आपको कितना टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 40 सेकंड्स का मिलेगा, क्योंकि अगर 1 मिनट का टाइम भी अगर हम इधर ले लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 40 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। अब उस 40 सेकंड्स में हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो चलिए आज हम लोग इस चीज को समझते हैं। Okay. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम जैसे अगर मैं कहीं पे कुछ लिखता हूँ, लेट से मैंने लिखा 5 × 3, तो ये कितना होगा, 15, ठीक है। तो इक्वल टू के जो लेफ्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के जो राइट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं RHS, ठीक। अब अगर हम LHS को 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो हमें RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलिए, जो ऑपरेशन हम LHS में करते हैं वही ऑपरेशन हमें RHS में करना होगा, यस और नो, करेक्ट। अगर हम LHS को, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 30। तो हमें इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके LHS इज इक्वल टू RHS होगा। और ये चीज पता है ना कि हमेशा LHS RHS के बराबर होता है, LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। तो अगर हम LHS में कोई नया ऑपरेशन करते हैं तो सेम वही ऑपरेशन हमें RHS में भी करना होता है, करेक्ट। तो देखिए, डिजिटल सम क्या बोलता है। अगर मैंने कोई आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया 2 3 4 5 6, एंड इफ आई आस्क यू कि अगर इस पूरे नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो टेल मी व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, बताइए। तो अगर 9 से इस पूरे नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग सब ऐसे ही डिवाइड करेंगे ना, 9 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। 9 से 2 टाइम्स में आप करेंगे 18, फिर आएगा आपका 54, तो फिर 9 से 6 टाइम्स में आप करेंगे 54, फिर आएगा आपका 5, नहीं होगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 6 करेंगे, फिर 9 से 6 टाइम्स में 54, और फिर आप बोलेंगे रिमाइंडर 2 आ गया। ऐसे ही करेंगे, यस और नो। मामी आला आला बेसिकली तो आप 9 से किसी नंबर को डिवाइड करने मैंने बोला तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे पता है रिमाइंडर क्या आता है, उस नंबर का डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है कि इस नंबर को तब उसके तक जोड़ते पहले रहेंगे डाटा हो गया ना, तो डाटा तब लग गया। जब तक आपका सिंगल डिजिट ना मिल जाए। सिंगल डिजिट कैसे, तो देखिए, यहाँ पे आप, मैंने बोला ना कि रिमाइंडर 2 आएगा। अब आप इसको जोड़िए सबको, तो 2 अगर आ गया तो देखिए हमारा आंसर सही है। 2 + 3 कितना होता है, 5। 5 + 4 कितना होता है, 9। 9 + 5 कितना होता है, 14। 14 + 6 कितना होता है, 20। 20, तो क्या 20 सिंगल डिजिट है, नहीं। तो फिर इसको जोड़ेंगे 2 + 0, क्या हो गया, 2। तो आप 9 से इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैंने पूछा 1 2 3 4, 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, तो जल्दी जल्दी बताइए तो क्या आएगा रिमाइंडर, जल्दी से बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 2 वन 1 सर 1। 1 1 1 आएगा ना रिमाइंडर। देखिए, आपने इसको ऐड किया ना, ऐड किया तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। 10 का मतलब क्या हो गया, 1 + 0, दैट इज 1। अब और भी फास्ट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर बीच में 9 बन जाए ना तो उस 9 को काट भी दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 2 3 4 5 6 में, तो 5 + 4 9 होता है ना, इसको काट दीजिए।
6 + 3 9 होता है ना, इसको काट दीजिए, तो लास्ट में क्या बचा 2, तो आप बोलिएगा कि रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पे भी देखिए 4 3 7 2 9 होता है ना, इसको काट दीजिए, लास्ट में क्या बचा 1, तो आंसर मेरा क्या हो गया 1। समझ नहीं रिकॉर्डेड के आया प्रोवाइड तो ग्रुप फिर पर। से बताइएगा, अच्छा। लेकिन माइक तभी ऑन करिए जब आपको आंसर देना हो या कोई क्वेरी हो, वरना जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस तरीके से मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अगर आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो। चलिए मैं फिर से एक नंबर लिखता हूँ 2378, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 2। क्या बात है, वेल डन 2 सर। वेल डन। देखिए बहुत बच्चे ने क्या किया, 7 to 9 काट दिया, 8 + 3 11, 11 का मतलब 1 + 1 दैट इज 2, तो रिमाइंडर क्या आया 2। अब अगर आपको डिजिटल सम निकालना आ गया तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस है ना जिसको आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, मतलब पूरे मैथ्स में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ये एक मैथ्स का जादू है। अब हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, डिजिटल सम तो निकालना आ गया, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, डिजिटल सम निकालने के लिए उस नंबर को तब तक ऐड करते हैं जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। बहुत बच्चों को 9 नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना है, ऐड कर दीजिए। 2 + 3 कितना होगा 5, 5 + 7 कितना होगा 12, 12 + 8 कितना होगा 20, 20 का मतलब 2 + 0 दैट इज 2। आप कैसे भी करिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 9 से आप दुनिया के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए, डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं, किसी भी नंबर को आप बोलिए कि कोई नंबर है, छोटा नंबर ले लेते हैं, बाद में बड़ा नंबर भी ले लेंगे। चलिए जैसे 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 18, डिजिटल सम क्या आया 9। 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 27, डिजिटल सम क्या आया 9। 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताते चाहिए। 9 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 135, डिजिटल सम क्या आया 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो 9 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब 9 में अगर हम 1 ऐड करें तो क्या आता है 10, तो डिजिटल सम क्या आएगा 1। 9 में अगर हम 2 ऐड करें क्या आएगा 11, तो डिजिटल सम क्या आएगा 2। तो देख रहे हैं 9 में अगर हम सिंगल किसी डिजिट को ऐड कर रहे हैं ना अप टू 8 तक, तो 9 + 8 कितना होता है 17, तो डिजिटल सम क्या आएगा 1 + 7 दैट इज 8। तो 9 में अगर हम किसी सिंगल डिजिट को ऐड करें तो जिस डिजिट को ऐड करते हैं ना डिजिटल सम वही आता है। ओके, अब डिजिटल सम आने के बाद डिजिटल सम का क्या जादू है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 11 × 17 और इसका मैंने 4 ऑप्शन लिखा, क्या क्या लिखा 187, ऑप्शन बी 188, ऑप्शन सी 186 और ऑप्शन डी 185। अब आप सब बोलेंगे कि सर इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई कर भी देंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग डिजिटल सम के हेल्प से आंसर को निकालने का कोशिश करेंगे। अब देखिए डिजिटल सम क्या बोलता है, यहाँ पे जैसे बॉड मास आपको पता है ना, बॉड मास क्या होता है, जो जैसे हम बॉड मास अप्लाई करते हैं वैसे ही हम डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा तो 2, तो इस वैल्यू को हम 11 के जगह पे हम 2 लिख दिए, और यहाँ पे 1 + 7 क्या होगा 8, अब 2 × 8 कितना होगा 16, 16 का मतलब 1 + 6 दैट इज 7, तो जिसका डिजिटल सम 7 होगा ना वो मेरा आंसर हो जाएगा, जिसका डिजिटल सम 7 होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + 8 9 कट गया, तो आंसर क्या है 7, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन पता है हो सकता है कि दूसरा हम चेक करें वो भी 7 आ जाए, लेकिन ऐसा एग्जाम में 99% केस में नहीं होता, कभी 1% केस में ऐसा होगा कि दो आंसर आपको सेम नंबर का मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा डिजिटल सम पे क्वेश्चन आपसे जनरली पूछता है। अब यहाँ पे देखिए 8 + 8 क्या होगा 8 1 9 कट गया, तो इसका डिजिटल सम क्या है 8, 8 1 9 कट गया इसका 6 और ये कट गया इसका 5, तो मेरा आंसर क्या हो गया 7। तो हम सीधा सीधा देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, बोलिए समझ आया। यस और यस भी सर। और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 937 का स्क्वायर आपसे पेपर में पूछ लिया, ठीक है, और आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 8769
69, ऑप्शन बी 877969, ऑप्शन सी 878969 और ऑप्शन डी 879969। आपको बताना आंसर क्या होगा। अब इतने बड़े क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड पे चले गए 937 इंटू 937 करने चले गए तो यू नो कि आपको इसको सॉल्व करते करते 2 से 3 मिनट लग जाएगा और आपका पेपर ओवर हो चुका है। तो हम कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए पूरे का। 9 तो कट गया, 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 10 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो जिसका डिजिटल सम 1 होगा ना वही मेरा आंसर है। चेक करते हैं। चलिए 9 कट गया, ये 9 कट गया। अब 8 प्लस 7 15, 15 एंड 6 इज 21, 21 एंड 6 इज 27, 27 का मतलब 2 प्लस 7 दैट इज 9। तो ये मेरा आंसर नहीं है। चलिए आगे चेक करते हैं। 9 और 9 कट गया, ठीक है। 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, 15 एंड 7 इज 22, 22 एंड 6 इज 28, 28 का मतलब 2 प्लस 8 दैट इज 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 दैट इज 1। मेरा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। सोचिए इस तरीके से अगर आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा पेपर में। समझ आया? No. देखिए जिसको समझ नहीं आ रहा है आप मुझे दोबारा बता सकते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है। इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं आता तभी आप क्लास आए हैं ना, तो आप सीखने के लिए आए हैं। तो दूसरे बच्चों को समझ आ रहा है इट डजंट मीन कि आपको भी समझ आए। आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये वाला प्लीज रिपीट करो ना। ये वाला रिपीट करूं? चलिए, ये Yes. 937 का स्क्वायर मैंने पूछा था आपसे और मैंने 4 ऑप्शन आपको दिया था, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 937 का मतलब क्या है 937 इंटू 937, ये लिखा है ना, इसका स्क्वायर का मतलब तो यही है ना। अब Yes 937 सर। का डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 कट गया, 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 10 का मतलब कितना होता है 10 का मतलब 1 प्लस 0 1 आया ना, तो ये भी 1 आया और ये भी 1 आएगा। तो 1 इंटू 1 तो 1 ही, तो जिसका डिजिटल सम 1 होगा वो मेरा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन नंबर ए चेक किए तो 9 आया, ऑप्शन नंबर बी चेक किए तो देखिए जहां 9 बनता है ना वहां तो ऐसे भी काट देते हैं, 9 और 9 को हमने काट दिया। अब 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, 15 प्लस 7 कितना हुआ 22, 22 प्लस 6 कितना हुआ 28, 28 का मतलब 2 प्लस 8 दैट इज 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ओके सर थैंक यू। थोड़ा स्लो सर ये पढ़ा है। दूसरे नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है ना? किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, Okay, sir. किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आप लोग को सॉल्व करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेरी आया है कि सर थोड़ा स्लो, आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है रितु, मैं स्लो पढ़ाता हूँ। मैंने बोला ना अगर समझ नहीं आया तो बता दिया, आज फर्स्ट क्लास है तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग का क्या लेवल है और उसी अकॉर्डिंग मैं क्लास को फिर आगे कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, इफ आई आस्क यू 437 इंटू 328 इंटू 961, पेपर में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है और सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक का वन ऑफ द मेजर सेक्शन होता है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। 139 139 745 896। ऑप्शन बी है आपके पास 136745896। ऑप्शन सी है आपके पास 137745896 और ऑप्शन डी है आपके पास 138745896। Option option C. Option C. ऑप्शन सी। Option हाँ C. अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, देखिए कैमरा तो ऑफ है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, ठीक है।
तो कैलकुलेटर का यूज कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सी आ रहा है, लेट्स सी कि सी आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। ओके, सबका सी आ रहा है। चलिए अभी देखते हैं। देखिए 437 है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 का मतलब 1 + 4 दैट इज 5। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 5 इंटू 8 + 2 10, और 10 + 3 13, 13 का मतलब 1 + 3 दैट इज 4 इंटू 9 कट गया, 6 + 1 7। अब इसको करेंगे तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 इंटू 7 है ना। तो 20 का मतलब 2 + 0 दैट इज 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 7। अब 2 इंटू 7 क्या आ गया, 14, 14 का मतलब 1 + 4 दैट इज 5। तो जिसका डिजिटल सम 5 होगा वो मेरा आंसर है। अब चेक करते हैं 5 किसका डिजिटल सम है। तो देखिए 9 कट गया, ठीक है, 5 और 4 9 कट गया, ये 6 है और ये 3 है, 9 कट गया, ये 9 ऐसे भी कट गया, ये 8 और ये 1 9 कट गया, तो लास्ट में क्या बचा, 7। तो इसका डिजिटल सम 7 है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। सबका डिजिटल सम 5 ही आ रहा था ना, डिजिटल सम इज 5, वंडरफुल। अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 और 3 कट गया, अब क्या बचा, 5 और 4 कट गया, तो 7 और 6 कितना आया, 13, 1 + 3 दैट इज 4। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 9 कट गया, ठीक है, 8 और 1 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 7 + 7 क्या आ गया, 14, 14 का मतलब 1 + 4 दैट इज 5। ऑप्शन नंबर सी, 5 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, सबको समझ आया, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है। यस यस। Yes. यस, अभी जिस भी स्टूडेंट को फास्ट लग रहा था उनको अब समझ आ रहा है। और ये डिजिटल सम जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पे अप्लाई होगा, मैं अभी आपको बड़े से बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करके बताता हूँ। देखिए आप लोग परसेंटेज निकालना, मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लेकिन डिजिटल सम परसेंटेज पे, डेसिमल पे, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ बिल्कुल इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आप लोग को। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ये एक डेसिमल एडिशन है, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए। मैंने अभी बोला ना डिजिटल सम डिपेंड नहीं करता है किस पे, डेसिमल पे, परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन बी, ओके चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अभी बी देखिए, बी। ओके, बी फॉर बॉम्बे, ओके फाइन। देखिए बी कुछ फॉर मत बॉम्बे। लिखिए, कौन लिख रहा है ये यहाँ पे स्क्रीन पे, डोंट राइट एनीथिंग ओवर एयर।
देखिए अभी इसको सॉल्व करना है ना। डेसिमल देख के आप लोगों को ऐसे भी डर लग गया कि सर इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन है, हमें 2-4 मिनट तो लग ही जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर प्रैक्टिस के बाद ना आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए डेसिमल पे तो डिपेंड नहीं करता है। 5 2 7 2 9, तो ये तो पूरा काट दीजिए। अब बचा क्या, 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो इन सब का वैल्यू आ गया 1। अब इधर काटिए, 1 8 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 और 6 14, 14 का मतलब 1 + 4 दैट इज 5 प्लस। अब चलिए यहाँ पे देखिए, 3 3 और 3 9 कट गया। अब क्या बचा, 8 + 4 दैट इज 12, 12 + 7 दैट इज 19। 19 को हम क्या लिखते हैं, 1 + 9 दैट इज 10, मतलब इसका भी क्या आ गया 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो 8 7 15, 15 1 19, 19 का मतलब 1। और इसको देखते हैं, तो 4 3 7 2 9, ये तो कट ही गया पूरा। ठीक है, तो 9 का मतलब होता है ना, या तो 9 लिखिए या 0 लिखिए, एक ही बात है। 9 और 0 एक ही बात होता है, क्योंकि 9 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करिएगा तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जो 9 का डिविजिबल होगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। इसीलिए 9 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग डिजिटल सम में या तो 9 लिखे या 0 लिखे, एक ही बात होता है। तो इसको हमने कंसीडर भी नहीं किया। तो देखिए अब इसको हम ऐड करते हैं, तो 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो अब जिसका डिजिटल सम 8 होगा ना, मेरा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 3 + 3 6 + 1 7, ये नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। 8 1 9 कट गया, ये 9 कट गया, 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। बोलिए, ये चीज समझ आया? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छे sir. से? ओके। अभी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसका डिजिटल सम का कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दे आप लोगों को। रुकिए, 1-2 क्वेश्चन और करिए। चलिए इसका आंसर बताइए, अब फटाफट बताइए, सबको ही बताएंगे। नहीं, देखिए अगर डिजिटल सम 8 है ना, तो आंसर 8 ही आना चाहिए, फिर 9 नहीं हो सकता है। मतलब जोड़ने पे डिजिटल सम अगर एलएचएस का 8 है, तो आरएचएस का भी 8 ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं वापिस से उस क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन बना। तो समझने के बाद तो ये सब क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर देंगे फटाफट बना बना के, इतना टाइम थोड़ी ना लेते हैं। वे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ओके ओके, सबका बी आ रहा है, बी 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 बी, ओके। चलिए देखते हैं बी है कि नहीं आंसर। जिनका नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देखिए, 3 1 4, 4 + 3 7, 7 4 11, 11 का मतलब 1 + 1 दैट इज 2, तो इनका वैल्यू 2 हो गया। प्लस, अब 8 और 1 9 कट गया, 6 2 8, यहाँ पे 8 हो गया। प्लस 7 2 9 कट गया, 4 3 7 हो गया। प्लस 3 2 5, 5 और 8 13, 13 का मतलब 1 + 3 दैट इज 4 हो गया। प्लस 6 + 4 10 का मतलब 1 हो गया। प्लस 9 कट गया, 8 8 8 24, 24 का मतलब 2 + 4 दैट इज 6। अब इसको ऐड करिए, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 4 इज 21,
21 1 1 22 and 22 and 6 each 28। 28 का मतलब 1। क्या 28 आ रहा है सबका? क्या सबका 28 आ रहा है? Yes. 1 आ रहा था सबका? 1 1. 1 आ रहा था। तो चलिए अब देखते हैं Yes, 1 किस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 6 12 और 2 + 2 + 2 18। 18 का मतलब कितना हो गया? 1 + 8 दैट इज 9। तो ये मेरा आंसर नहीं है। 6 + 6 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 का मतलब 1 + 9 दैट इज 10, 10 का मतलब 1। तो यहाँ पे अगर LHS 1 है तो RHS भी 1 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। अच्छा थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आज की पहले क्या इतने बड़े कैलकुलेशन को आप इतना फास्ट किए थे क्या? तो नहीं सर। उस लेवल पे अगर आप 5 मिनट में इतना फास्ट करने लगिएगा तो सोचिए कि अगर 15 20 50 क्वेश्चन अगर ऐसा प्रैक्टिस कर लिए तो आपका लेवल क्या हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा स्टार्टिंग में ना, लेकिन 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने के लिए आप खुद ही प्रैक्टिस के बाद ना आप देखिएगा ना 7 2 9 आप ऐसे ही काट दीजिएगा। आप जहाँ पे देखिएगा 3 4 2 आप ऐसे ही काट दीजिएगा, बोलिएगा 9 हो गया, काट देते हैं। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ आप लोग को। अच्छा आज का जो क्लास है ना वो 40 मिनट्स का ही क्लास है। कल से जो आपका क्लास होगा ना, हाँ 28 का मतलब 1 होता है। कैसे होता है? तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। 1 + 0 कितना हो गया? 1। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अभी मैंने परसेंटेज पढ़ाया नहीं है, लेकिन देखिए डिजिटल सम के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कितना फास्ट करेंगे। 15% ऑफ 578 प्लस 22.5% ऑफ 644 का वैल्यू क्या होगा? अब यही क्वेश्चन अगर आप रियल तरीके से करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, और डिजिटल सम के हेल्प से देखिए आप कैसे कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 231.6, ऑप्शन नंबर सी 231.8 और ऑप्शन नंबर डी 233.6। बताइए क्या होगा आंसर जल्दी। डिजिटल सम का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है कि आपका परसेंटेज है डेसिमल है क्या है। डायरेक्ट सॉल्व करिए क्वेश्चन को। देखिए बहुत लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक। कुछ ही लोग का आंसर बी आ रहा है। देखिए परसेंटेज देख के बहुत लोग घबरा गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। 15% ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो 15 का क्या लिखेंगे हम लोग? 1 + 5 दैट इज 6। तो लिखिए ना 6 इंटू, अब यहाँ पे कितना है? 5 7 8। तो 8 7 15, 15 5 20। 20 का मतलब 2 + 0 दैट इज 2। तो ये क्या हो गया? 6 इंटू 2 प्लस, अभी देखिए 5 2 7 2 9 होगा ना, 9। तो ये अगर 9 है तो 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा? 9। अभी मैंने पढ़ाया है ना 9 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर डिजिटल सम क्या आएगा? 9। अब 6 इंटू 2 क्या है? 12। 12 का मतलब क्या होता है? 1 + 2 दैट इज 3। तो 3 + 9 कितना होगा? 12। 12 का मतलब 1 + 2 दैट इज 3। तो 3 आया ना। तो जिसका डिजिटल सम 3 होगा मेरा वही आंसर होगा। चेक करते हैं।
4 3 7 2 9 कट गया, ये तो 1 है, नहीं होगा। 6 और 3 कट गया, 2 + 1 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब सोचिए आप, इतने बड़े क्वेश्चंस को ना पेपर में आ रहा है, ये कितना बड़ा डेसिमल है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना डेसिमल में आ रहा है, बट आपको कितना टाइम लग रहा है? आपने इस पूरे को काट के ये लिख दिया, इस पूरे को काट के आपने ये लिख दिया और फटाफट आपने बना दिया। अभी बहुत बच्चे क्या कर रहे होंगे ना, 9 इंटू 6 + 4 10 + 4 14 कर रहे होंगे, फिर वो 5 करेंगे, 9 इंटू 5 45 करेंगे, फिर 5 + 4 9 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, जबकि मैंने आपको पढ़ाया है 9 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो डिजिटल सम क्या होगा? 9 ही होगा। बोलिए, सबको समझ आया? Yes, sir. हाँ तो सर सर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम सर लोग फिर से एक बार समझाओ एक ना। रिपीट के अच्छा, अभी रिपीट ना कीजिए हमारा सर। टाइम ओवर हो गया और ये लिंक ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आज 40 मिनट्स के लेक्चर के लिए मुझे बताया गया था। कल से आप लोग का जो क्लास होगा ना, वो मैं 1.5 आवर का क्लास होगा, 1.5 घंटे की क्लास कल से चलेगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। 1 + 5 कितना होगा? 6 इंटू 5 + 7 + 8 कितना होगा? हाँ, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। 5 + 7 + 8 कितना